हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेड एरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री के चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज़्यादा टिग्नोमेट्री में यूज होता है। साथ में इसको प्रूव करने के लिए भी कहा जाता है कि प्रूव कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से तीनों का आज हम प्रूव भी देखेंगे, किस प्रकार से इसे प्रूव किया जाता है और किस प्रकार से इनका यूज ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है। पहले आइडेंटिटी को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है वह देख लेते हैं हम। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वसम्मिकाएं। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक्चुअल में यह जो लिखा हुआ है वह इस प्रकार से लिखा हुआ है। यह सब एक नंबर डाल के ही लिख रहा हूं, मतलब हम इसे तरह तरह से वेरिएशन में लिख सकते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसके वेरिएशन समझ लीजिए कि ये किस किस वेरिएशन में लिखा हुआ हो सकता है। इसका एक ही मीनिंग होता है। हम इन दोनों को आगे पीछे करके इस प्रकार से भी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और अगर लिखना चाहे बदलकर तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कोस स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी इसे लिखा जा सकता है। और हम इसे चेंज करके लिखना चाहे तो हम साइन को उस तरफ ले जाकर भी लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 प्रकार से हमने इसे यहाँ पर लिखकर देख लिया है। इन दोनों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो कोस को उस तरफ ले जा सकते हैं, तो 1 ऑलरेडी वहाँ पर है, कोस उस तरफ गया तो माइनस। इसी प्रकार से हम साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर कोस की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपकी एक जो आइडेंटिटी है वह 4 प्रकार से लिखी जा सकती है। इसी प्रकार से आपकी जो सेकंड आइडेंटिटी है वह है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको दिमाग में जमा लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा लिखा जाता है। अब आप इसे बदल कर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप 10 को उस तरफ ले जाइए तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? हम 10 को उस तरफ ले गए, अब हम एक काम करते हैं 1 को उस तरफ ले जाते हैं -1 और इसको इधर लाते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसके भी यहाँ पर 3 वेरिएशन हो जाते हैं लिखने के। इस प्रकार से आप कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1 प्लस 10 है और यहाँ 1 प्लस कोट है। 1 प्लस 10 1 प्लस कोट, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपको याद रखना है। अब इसके भी इसी प्रकार से 3 वेरिएशन हो सकते हैं लिखने के। उन 3 वेरिएशन में हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और आगे कैसे लिख सकते हैं? और इसको इधर लाकर भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसे लिखा हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर था, हमने 10 को उस तरफ ले गए तो यहाँ 1 बच गया। हम 10 को इस तरफ लेके आए तो यहाँ पर 1 बच गया, और फिर हमने क्या किया, 10 यहाँ पर रखा और सेक को इस तरफ लाया और 1 को उस तरफ ले गए। जैसे आवश्यकता हो वैसा आप इसे घुमा फिरा सकते हैं और इसकी वैल्यू आती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम और लिख देते हैं आपके लिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आपके आवश्यकता अनुसार आप इन 3 आइडेंटिटीज को कई फार्मूलों में बदल सकते हैं। तो 4 टाइप तो यहाँ हो गए, 3 टाइप यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो यहाँ 10 टाइप हो गए। कुल मिलाकर आपको 3 को ही इधर से उधर
बराबर के इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ, लेफ्ट राइट ले जाकर ही आप उनकी वैल्यू बदल सकते हैं और इस प्रकार उनके रेशो नए रेशो में चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसे बदल सकते हैं। अब मेन टॉपिक आता है हमारा कि इसे कैसे प्रूव किया जाए। इसे प्रूव कैसे किया जाता है, तो हम एक एक करके यहाँ सीखते हैं कि किस प्रकार से इन तीन आइडेंटिटीज को प्रूव किया जाता है। तो हम पहली आइडेंटिटी लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए, और नहीं किया है तो थोड़ा सा रिवर्स आके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहली आइडेंटिटी लेते हैं। उसके लिए हमने एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। हम लिखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने, ट्राइंगल ए बी सी लिया एंड क्या लिया इसके अंदर, एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल लिया है। और हम जानते हैं कि इसके अंदर यदि यह 90 डिग्री का एंगल है और यह हमारा एक्यूट एंगल है, यह हमारा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाती है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो भी यहाँ पर लागू हो जाते हैं। यदि एक राइट एंगल है और एक एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए ए, इसे लिख देते हैं यहाँ पर ए और इसे लिख देते हैं यहाँ पर सी। इसे लिख दिया मैंने ए और इसे सी, तो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एंगल ए को ही यूज करके सारे रेशो फाइंड करेंगे और इन रेशो के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल एबीसी लिया और एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, एक राइट एंगल है। इस हिसाब से हम देखें तो यह हमारी बी है, यह हमारी पी है और यह हमारी हाइपोटेनस एच है। ओके, अब हम हमारी आइडेंटिटी पहली लेते हैं। पहली हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसे हमें प्रूव करना है। क्या करना है, इसे प्रूडेट करना है। हम ट्राइंगल ये ले रहे हैं, इस ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तब पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल एबीसी में लगाने पर हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर एक ही फार्मूले में सब कुछ सॉल्व होने वाला है, एक ही फार्मूले से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या चाहिए, 1। यदि हम LHS लेके चलते हैं, इसके अंदर क्या लेके चलते हैं, जहाँ भी हमें प्रूव करना होगा, जहाँ भी प्रूव वर्ड लग जाएगा वहाँ पर हम LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे, या RHS को लेके चलेंगे और LHS लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर LHS लेके चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर LHS को दिमाग में रखते हैं कि LHS हम लेकर चल रहे हैं, तो हम LHS के लिए चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। AC स्क्वायर, अब हमने यहाँ पर ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन के अंदर, हम यहाँ तक इक्वेशन 1 नाम इसे दे देते हैं। इक्वेशन 1 के अंदर हमें यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, मतलब हम पूरी इक्वेशन में AC से भाग दे देते हैं। किससे भाग लगा देते हैं, AC से, डिवाइड बाई AC स्क्वायर। इक्वेशन 1 में डिवाइड बाई AC स्क्वायर, AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में हम भाग लगा देते हैं। भाग लगाने से क्या होगा, यहाँ पर हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं आपके लिए, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। पूरी इक्वेशन के अंदर हमने डिवाइड कर दिया AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर से डिवाइड करने से यह आपकी हो गई यहाँ पर 1, इसलिए हमने AC स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किया, इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। अब आप रेशो देखिए, अब आप यहाँ पर रेशो देखिए कि AB अपान AC, AB अपान AC। एंगल A के लिए अगर देखें, हम एंगल A के लिए देखें तो AB क्या है, AB आपकी यह वाली भुजा है और AC क्या है, यह वाली हाइपोटेनस है। तो ज्वाइंट, किसी भी एंगल का ज्वाइंट और हाइपोटेनस के रेशो को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कोस A। क्या लिख सकते हैं, कोस A। इसी टाइप से BC अपान
AC, BC अपॉन AC मतलब एंगल के सामने वाली साइड, फ्रंट वाली साइड अपान हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं हम साइन A, ये लिखते हैं साइन A, हम जानते हैं ये। इस हिसाब से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं कोस A, तो यहाँ पर रख दिया हमने कोस और A और इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर रख दिया साइन A और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर A प्लस यहाँ पर हो चुका है साइन स्क्वायर A। तो फाइनली हम LHS और RHS दोनों लेके चल रहे हैं और दोनों एक साथ में ही आ गए हमारे यहाँ। हम LHS को लेके चलते तो RHS आता है और RHS को लेके चलते तो LHS आता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को एक साथ ही लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर फाइनली यह हमारा प्रूव दैट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रूव दैट हो चुका है। इस प्रकार से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। यह तो आपकी हो गई पहली, यह तो हो गई पहली। यदि आप सेकंड को प्रूव करना चाहते हैं, तीनों एक के बाद एक आती चली जाएगी। आपने एक बार यहाँ पर इतना याद रखिए कि AC स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार आप AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तीनों बार आप डिवाइड करेंगे तो आपको तीन यहाँ पर आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएगी। अब हम यहाँ पर, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसका सेकंड लेते हैं, सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हमारी 1 + 10 स्क्वायर, सेकंड है 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A, ठीक है। ये लिए हमने वही ट्राइंगल हमारा जैसा का जैसा ट्राइंगल ABC के अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने इससे पहले AC स्क्वायर से भाग लगाया था, अब हमें क्या गायब करना है। अब आप देखिए दोनों में से कोई भी प्रूफ हो सकती है, यह भी हो सकती है, यह भी हो सकती है। हमें यहाँ पर 1 चाहिए और 10 स्क्वायर A चाहिए। अब आपको थोड़ा सा फिनोमेना यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप इसको अरेंज करेंगे। पता कैसे चलेगा कि हम AB का भाग लगाएं या AC का भाग लगाएं। हमें चाहिए सेक, आप इस तरफ समझिए, आपको चाहिए यहाँ पर इक्वल टू में सेक, मतलब AC। सेक थीटा लाने के लिए क्या करना होता है, सेक A लाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, सेक A पहले आप लिख लीजिए। सेक A के लिए आप कोस लिखना चाहें तो कोस आपके लिए सुविधाजनक रहता है। कोस क्या रहता है, कोस A अगर लिखना चाहें तो कोस के लिए हम B अपान H लिखते हैं। क्या लिखते हैं, B अपान H, मतलब AB अपान AC लिखते हैं। तो इसका उल्टा यहाँ पर सेक में हो जाएगा, AC अपान AB हो जाएगा, ठीक है। AC अपान AB मतलब AC अपान AB, सेक लाने के लिए हमें AC अपान AB चाहिए। तो हम यहाँ AC के अपान में AB से अगर डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पूरे इक्वेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय AB स्क्वायर। डिवाइड बाय AB स्क्वायर क्यों किया, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें सेक स्क्वायर लाना है और सेक A के लिए AC अपान AB लिखेंगे। तो AC के डिवाइड में हम यदि AB लिखेंगे तो अब हमें यहाँ पर सेक प्राप्त होगा। तो चलिए वही हम करते हैं यहाँ पर, देन AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक A, हमने इसे लिख दिया सेक A इक्वल टू AB अपान AB, यहाँ पर कैंसिल हो चुका है तो यह हो गया 1, और BC अपान AB, BC अपान AB मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A के लिए हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर BC अपान AB, तो 10, इसे लिख सकते हैं 10 A इक्वल टू होता है P अपान B, P अपान B, P से अर्थ है BC और यहाँ पर AB,
ठीक है। तो बी सी अपान ए बी, तो यह बी सी अपान ए बी है और बी सी अपान ए बी को हम लिख सकते हैं 10a। तो यहाँ हमने लिख दिया 10a और इसका होल स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a और यह sec स्क्वायर a। तो फाइनली हम इसे प्रूव कर चुके हैं। बस 2 ही स्टेप में यह प्रूव हो जाएगा, 2 ही स्टेप में यह प्रूव हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमें डिवाइड किससे करना है। हमने यहाँ पर ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमें सेकंड सर्वसम्मिका मिल गई, मतलब हम इसमें ए बी का डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी। हमने ए सी का डिवाइड किया। आप यदि यहाँ पर ए और सी की पोजीशन बदल देंगे तो आपका ए और सी भी यहाँ पर बदल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी तर्क शक्ति लगाना होगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि हमें क्या लाना है, क्या लाना है और क्या रिमूव करना है, क्या हटाना है। तब आप यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे वह तय कर पाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, यह आपका सेकंड प्रूफ हो चुका है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हेंस प्रूफ सब इतना ही यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बात आती है थर्ड की, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। चलिए इसे क्लियर कर देते हैं और आपके थर्ड वाले को प्रूव कर देते हैं। हमने ए बी और ए सी 2 से डिवाइड कर दिया है, अब एक ही बचती है लास्ट में हमारी, उससे और डिवाइड कर देते हैं तो हमारी थर्ड सर्व आइडेंटिटी भी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। थर्ड वाली है हमारी कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए हम वही ट्रायंगल ए बी सी के अंदर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तब हमें लिखना होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम इसके अंदर किससे डिवाइड कर दें और क्यों डिवाइड कर दें। अभी हमने ए सी से किया था, ए बी से किया था, बचता है बी सी। लेकिन यहाँ पर हमें क्यों करना है ऐसा, बी सी स्क्वायर से डिवाइड पूरी इक्वेशन को यह पता करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए लाना है। कोसेक स्क्वायर ए सिंगल है, मतलब ए सी स्क्वायर के डिवाइड में हम क्या करें कि कोसेक स्क्वायर बन जाए, यह आपको विचार करना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कोसेक ए लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कोसेक साइन का अपोजिट होता है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है यहाँ पर साइन होता है। तो पहले आप साइन को लिख लीजिए तो आपको कोसेक आसानी से आ जाएगा। यहाँ p अपान एच लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका h अपान p। h अपान p इसका अर्थ है यहाँ पर कि आपका AC अपान p जो है आपका BC। ठीक है, इसलिए हमें इस AC के अपान में BC लिखना होगा ताकि हम इसको इस प्रकार से कोसेक A में कन्वर्ट कर सकें। तो हम यहाँ पर डिवाइड बाय, हम यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाय किससे, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पर प्राप्त होगा AC स्क्वायर बटे अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। यह आपका कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। AB अपान BC, AB अपान BC को क्या लिख सकते हैं, AB अपान BC को हम लिख सकते हैं 10, हम लिख सकते हैं कोट। तो यहाँ पर इसे लिख दिया हमने कोट। ठीक है, तो कोट स्क्वायर A प्लस 1 फाइनली आपका आ चुका है। ये हमारा हेंस प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो यह हमारी 3 आइडेंटिटीज थी जिनको हमने यहाँ पर फार्मूले के फॉर्म में यूज़ कैसे करना है, उसको बदल बदल के लेफ्ट साइड राइट साइड उनके रेशो को ले जाकर
3 से 10 टाइप बनाकर सीखे। उसके बाद इन तीनों को कैसे प्रूव करना है, आप LHS लेकर चलेंगे और RHS भी आ जाएगा, दोनों को लेकर चलेंगे और दोनों भी आ जाएंगे। तो आपको हर वेरिएशन में मैंने यहाँ पर इसको प्रूव करना सिखा दिया है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल सही तरीके से प्रूव करना आ गया होगा। आपको इससे ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। कभी कभी यह 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह अगर आप करके आएंगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिल जाएंगे। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया है। 3 से 4 स्टेप है और सारे स्टेप के वेरिएशन भी बता दिए कि तीनों को किस प्रकार से आप मिला जुला कर सीख जाइए। कभी कभी पहली पूछ लेते हैं, कभी दूसरी प्रूव के लिए तीसरी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किससे डिवाइड पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद करना है। तो आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए